बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है भाई साहब। आपके बगल में जो सीतामढ़ी जिला है और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पुनौरा धाम माता सीता मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है 8 अगस्त को, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन होना है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसमें शिलान्यास कार्यक्रम मुख्य अतिथि रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी बहुत ही खुशी की बात है। सबसे पहले आप लोगों को जय सिया राम कि मिथिला के पावन धरती पे गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी, और अब विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आमंत्रण हम देते हैं कि चलिए सभी लोग वहाँ पे जो है जो उद्घाटन होने वाला, जो भूमि पूजन होने वाला है, उसमें हिस्सा लीजिए, उसमें पुण्य के भागी बनिए। हम सभी लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं 8 तारीख को। और बहुत ही खुशी की बात है कि श्री राम मंदिर बनने के बाद अब माता जानकी का भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे जीवन में, मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे जीवन में ही प्रभु श्री राम जी का भी मंदिर बन गया और माँ जानकी सीता जी का भी मंदिर बनने जा रहा है। जी। आप अपने सकरा विधानसभा क्षेत्र से कितने लोगों को इस शिलान्यास कार्यक्रम में ले जाना चाह रहे हैं? सकरा विधानसभा ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर जिला से हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु अपने व्यवस्था से, अपने खर्चे से, अपने व्यवस्था से सब पुण्य के भागी बनने जा रहे हैं। सभी जाने के लिए तैयार है, प्लस हम भी लेके जाएंगे। सकरा विधानसभा क्षेत्र की तैयारियां कैसे चल रही है? चूंकि आप भी संभावित प्रत्याशी है, कैसी तैयारी चल रही है? संभावित प्रत्याशी पार्टी टिकट देगी वही प्रत्याशी होगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी का सकरा ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में काम करता हूं। और मैं भी एक दावा रखता हूं कि भाई मुझे भी पार्टी टिकट दे तो मैं भी तन मन धन से तैयार हूं चुनाव लड़ने के लिए और सकरा का विकास करने के लिए तैयार हूं। किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, जो जनता, इसको मतदान क्यों कहा गया? मत को दान, मतलब मत पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। कुछ विधायक, कुछ पार्टी के, मतलब हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि चाहते हैं कि मैं 4 साल कंबल ओढ़ के सोता रहूं। 4 साल के बाद कितने मरेंगे? 1 साल जब बचेगा कितने मरेंगे? 100 मरेंगे, 200 मरेंगे। उस सबको मरने के बाद आके पैसा दे देंगे और वोट जो है हम बटोर लेंगे, खरीद लेंगे। तो अब चलने वाला ऐसा नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में नहीं चलने वाला है ऐसा। जो पार्टी के 24 घंटे में, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो सोते भी है ना तो भी सपने में देखते हैं कि कल मुझे क्या करना है, कि कैसे देश उन्नति हो। ऐसा राष्ट्रभक्त और निस्वार्थ देश की और जनता की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके विधायक, सांसद, मंत्री बनिएगा। लेकिन कुछ लोगों का मंसूबा है कि मैं ऐसे वोट प्राप्त कर लूँ, होने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री जी जब भी बिहार आते हैं तब बिहार वासियों के लिए सौगात लेके जाते हैं। तो इस 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। पहले से ही बिजली की समस्या थोड़ा मोड़ा थी, जिसके लेके विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और अभी 125 यूनिट बिजली मिलने से क्या दिल्ली जैसा दिखेगा बिहार? देखिए, बिहार प्रधानमंत्री सबसे अधिक दौरा कहीं करते हैं तो बिहार में करते हैं। वो लगातार बिहार के हालत सुधारने की कोशिश में है। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा बिहार पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे बिहार का उन्नति हो, बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़ते ही तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। चाहे बिजली का अगर सौगात दिया है, चाहे 1100 रुपये जो है हमारे बुजुर्ग चाचाओं को, दादाओं को जो पैसे 400 थे वो 1100 किए हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। अरे हमको जो देना अगर होगा वही ना हम वादा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या है? अरे जो बिहार का बजट नहीं है उससे ज़्यादा वादा कर देते हैं, क्योंकि उनको तो देना नहीं है। वादा करने से मतलब अगर वादा हमको देना नहीं है तो वादा करने में क्या जाते हैं? हम 8000 कर दें या 9000 कर दें, कि हम हर महिलाओं को बोल दें कि हम आपको हर महीने 8-8 हज़ार रुपये देंगे, देना तो है ही नहीं। अरे वहाँ दो ना जहाँ आप जीते हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? वहाँ 2500 क्यों नहीं दे रहे हो जहाँ जीते हुए हो? वहाँ तो दे नहीं रहे हो। बिहार कोई बुड़बक थोड़ी है। बिहार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, युवा पढ़े लिखे हैं, IAS अधिक निकलते हैं, राजनीतिक जानता है बिहार। वो कहते हैं हम 2500 दे देंगे, वहाँ जाके दे के आइए जहाँ जीते हुए हैं पहले 2500। जी आगे बताइए। झारखंड में तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग की सरकार चल रही है, वहाँ पे हम लोग माई बहन मान योजना के तहत 2500 दे रहे हैं। नहीं तो और जगह भी तो सरकार चल रही है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे भाई? पहले उन लोगों को दीजिए। या सांसद जीते हैं वहाँ पे 8500 रुपये क्यों नहीं दिए जो फार्म भरवाने लगे? जो सांसद में जो जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तो ये सब फार्म भरवाए थे। जहाँ जहाँ जीते वहाँ आधा तो दो भाई। अगर 8500 लिखे तो हो
तो उसका आधा भी दो, 4,000 तो दो, 2,000 कुछ तो दो भाई, जहाँ से जीते हो। लेकिन सकरा विपक्ष विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से जगह जगह पोस्टर सटा हुआ है, चौर में, पोल पर और विभिन्न दीवारों पे पोस्टर जिस तरह से छपा हुआ है, तो अभी जो विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी जिस तरह से तेज है, तो किस तरह से कार्यकर्ता को निर्देशित किया गया है कि वो काम करे और मतलब आगे चौर की मजबूती बात लाए कही। भाजपा में। चौर की बात कही, चौर में सबसे ज्यादा गरीब किसान जाते हैं, वहां भी प्रचार जरूरी है। हमारा जो प्रचार है, हमारी पार्टी का प्रचार है, हम सालों भर नहीं, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, हमेशा प्रचार, कोई खाली नहीं बैठता है। हम आरजेडी थोड़ी ना है कि आया चुनाव 6 महीने पहले चले तैयारी करने और गीत गाने लगे, मोदी जी की बुराइयां करने लगे। देना तो उनको कुछ है नहीं, अपनी पार्टी की और अपने परिवार की बुराइयां करने लगे। तो हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और तन मन धन से पार्टी का काम करते हैं। विपक्ष तो लेकिन कहती है कि आपके प्रधान जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री है। इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? 70 साल में जो नहीं हुए हैं, देखिए हम भी अगर दिल्ली से अगर यहाँ आते थे तो हमको 2 दिन और 2 रातें लगते थे कार से आने में। अगर अभी मैं वहाँ से 6 बजे, अगर सुबह 6 से 5 बजे तक सुबह निकलूँगा तो रात को 11 बजे एक दिन में पहुँच जाता हूँ। देश विकास जो हुआ है, या जो सड़कों का जो हाईवे का जो जाल बिछा है, इसको कहते हैं विकास। परिवार का विकास नहीं कहते हैं, इसको राष्ट्र का विकास कहते हैं। आज जो बॉर्डर हमारा सुरक्षित है, हम यहाँ पे सो रहे हैं, आप अच्छे से चल रहे हैं। इक्का दुक्का जो घटना तो होती रहती है, लेकिन जो 70 साल में जो हुआ था, कभी चाइना से युद्ध हो रहा है, कभी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, वो सब तो नहीं ना हो रहा है भाई। तो ये है राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री की देन, जो 10 साल में हम इतने आगे बढ़े हैं। और अपना बहुत जल्द ये लक्ष्य जो है 2047 तक का लक्ष्य है, विकसित राष्ट्र होके रहेगा ये अपना भारत। सकरा के कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगा कि 2025 में मतलब मजबूती लाने के लिए काम करें? हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे जो संगठन के लोग हैं, एक लोग तैयारी में हैं और रात दिन लगे हुए हैं पार्टी के काम करने के लिए। बहुत भारी मतों से सकरा ही नहीं, पूरे 11 विधानसभा मुजफ्फरपुर के जीतेंगे और पुनः एनडीए, विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और बहुत ही अच्छे से विकास होगा और बिहार का विकास होगा, तभी राष्ट्र का विकास होगा। 9 अगस्त में जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से क्या बधाई दीजिएगा? मैं उनको बहुत कोटि धन्यवाद देता हूं कि इतनी जल्दी माँ जानकी सीता माता का मंदिर बनने जा रहा है। जैसे हम राम मंदिर में धन संग्रह किए थे, घर घर जा के 10-10 रुपए, किसी से 10 रुपए, किसी से 5 रुपए, किसी से 100 रुपए लेके, ऐसे ही हम लोग घर घर से ही और अपने आप से ही संग्रह करके माँ जानकी सीता माता के भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, क्या संदेश देना चाहिएगा? बहुत रक्षाबंधन की बहुत बधाई, हमारी प्यारी बहनों को बधाई, जो भाई के प्रति अपनी जो रक्षा सूत्र बांधती है, सभी बहनों को बधाई, सभी भाइयों को बधाई। रक्षाबंधन की बधाई आपको भी, पूरे देशवासी को भी, आपके चैनल को भी रक्षाबंधन की बहुत ढेर शुभकामनाएं एवं बधाई।